हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की की। सीटेट के एग्जाम में आपके जीन पियाजे, आपके लेव वाइगोत्स्की, आपके कोहलबर्ग, ये तीन ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, तीन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बिना सीटेट नहीं हो सकता। तो अब मैंने आपको जीन पियाजे पढ़ा दिया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए। आज हम बात करेंगे लेवाइगोत्स्की की। इस तरीके से बात करेंगे, इतनी आसान भाषा में बात करेंगे कि आपको आज के बाद लेवाइगोत्स्की को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी इनकी थ्योरी है, सिद्धांत है, उसमें हमने जो है पूरी पिक के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से आपको विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और इनके जो दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग, ये क्या होता है, भाषा पर इनके क्या विचार हैं, इन्होंने भाषा को एक उपकरण माना है, और उसके बाद फिर हम इन वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच में क्या जो है कि डिफरेंस है उसको भी समझेंगे। क्योंकि सीटेट में आपके एग्जाम में इन दोनों के जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या अंतर है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लेव वाइगोत्स्की बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेव वाइगोत्स्की है। ओके, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनके सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको सोशल कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पूरा नाम क्या है इनका? लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। क्या नाम है? लेव सिम। बहुत आसान भाषा में, स्लो आराम से समझते हुए पढ़िए, जल्दी नहीं है। लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे? रूसी, यानी कि रूस के रहने वाले थे। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलता था कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन अभी जो है जो क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं वो समझ पर आधारित पूछे जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता है, ठीक है। और लेकिन यूपीटेट वगैरह में क्वेश्चन अभी भी प्रचलित है। रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सोशल पर्सपेक्टिव से संज्ञानात्मक विकास का, किसका? संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रोग्रेसिव एनालिटिकल थ्योरी प्रस्तुत की, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि वाइगोत्स्की ने समाज की दृष्टि से संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है सामाजिक दृष्टिकोण से, उस पर एक इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। और अभी आगे देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है वह अपने समाज, यानी कि सोसाइटी और संस्कृति, कल्चर से इंटरैक्ट करके सीखता है, अंतःक्रिया करके सीखता है। जैसे कि हम समाज में रह करके ही हमें जो भी आज नॉलेज है, हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, वो हमने कहाँ से गेन की हैं? अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने विद्यालय से, ठीक है। एक बच्चा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है, वो जिस परिवार में जन्म लेता है वहीं की मदर टंग वो अपना लेता है, मातृभाषा वही वो बोलता है। वो क्या है? उसने अपने परिवार से सीखी है। उसका परिवार क्या हो गया? उसके जो है समाज का हिस्सा हो गया, पार्ट हो गया। मैं और आप मेरे से सीख रहे हैं। मैं कौन हूं? मैं समाज का ही एक हिस्सा हूं, और आप मेरे साथ इंटरैक्ट करके सीख रहे हैं। क्या करके? आप मेरे साथ, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, अधिगम प्रक्रिया जो चल रही है, वो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सीख पा रहे हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है वह पहले शुरुआत में अपने घर, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, अपने विद्यालय से अंतःक्रिया करके ही सीखता है। चाहे बच्चे का उसका मदर टंग, उसकी मातृभाषा हो, रहन सहन हो, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो, उसका व्यवहार हो, है ना, जो भी कुछ है वो अपने कहाँ से सीखता है? समाज और संस्कृति से अधिगम करके सीखता है। बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के बाद होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है पहले समाज से इंटरेक्ट करेगा, पहले समाज से अंतःक्रिया करेगा, उसके बाद उसके अंदर विकास होगा। जैसे कहा जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अपने जो छोटे होते हैं उनको घर में अगर डांटते तो कहते हैं भैया जैसी संगत में रहोगे वैसे बन जाओगे, है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है, अगर बच्चे के दोस्त पढ़ने वाले हैं, है ना, बच्चा अच्छे स्टूडेंट्स के ग्रुप में है, तो जाहिर सी बात है बच्चा भी पढ़ने लग जाएगा, और जहाँ तक वो भी बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है, अगर उसके दोस्त सारे पढ़ाकू हैं या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर मस्ती मारने वाले हैं
तो फिर उस तरीके का हो जाएगा। और अगर उस बच्चे के सारे दोस्त नॉटी हैं, शरारती हैं, तो वो भी बच्चा भी क्या हो जाएगा, शरारती हो जाएगा, दूसरे दिन जो है क्लासरूम से बाहर खड़ा मिलेगा। बात समझ में आई? यानी कि हमारा संग जैसे लोगों के साथ होता है, हमारे जैसे हमारे साथी होते हैं, उनका प्रभाव हम पे पड़ता है, क्योंकि हम उनसे सीख रहे हैं, हम समाज से सीख रहे हैं, और वो हमारे दोस्त भी समाज का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये क्या है, हम सामाजिक अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। बात आई होप आपको समझ आई होगी बेहतर तरीके से। जीन पियाजे कहते हैं पहले बच्चे का विकास होता है। इस लाइन को तुरंत नोट कीजिए, क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले बच्चा समाज से अधिगम करता है, फिर उसमें विकास होता है। दोनों की बात अलग अलग है, दोनों को पॉइंट को नोट कीजिए। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, फिर उसमें अधिगम होता है। पहले बच्चा खुद डेवलप करता है, फिर उसमें अधिगम होता है, उसके बाद बच्चा सीखता है। वहीं पे वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, पहले बच्चा समाज से अधिगम करता है, पहले वो समाज में होने वाली चीजें जो हैं, जो समाज में घटित हो रहा है, उनको सीखता है, उसके बाद फिर उसमें डेवलपमेंट आता है। ठीक है, ये दोनों का विचार है। हमें अपने कहीं भी विचार प्रस्तुत नहीं करने हैं, हमें वहां पे साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना है सीटेट में। जिसके अकॉर्डिंग जो पूछा गया है हमें उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां लिख के आता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, पियाजे के अनुसार, इसके अनुसार, उसके अनुसार, इस तरीके से। वाइगोत्स्की ने बालक के ज्ञान के विकास में वाइगोत्स्की ने बालक के ज्ञान के विकास में भाषा, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ को अधिक महत्व दिया है। पॉइंट टू बी नोटेड। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के ज्ञान का जो विकास है, बालक के नॉलेज का जो डेवलपमेंट है, उसमें भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, समाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। इसी बात पर उन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है। किसने? वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक का जो विकास है वो भाषा, समाज और संस्कृति के बीच रह करके ही हो सकता है, उससे बाहर नहीं हो सकता। वाइगोत्स्की का मानना था, क्या मानना था? वाइगोत्स्की का मानना था कि मनुष्य की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी गतिविधियां हैं, वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। अगर बच्चे को क्या, अगर हमको समाज से अलग कर दिया जाए तो शायद सरवाइव करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि समाज में रह करके ही हम अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, है ना। हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं, हमारी जो भी गतिविधियां हैं, वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही संभव है, समाज से बाहर रह करके हम नहीं कर सकते, समाज से अलग रह करके नहीं कर सकते। समाज और संस्कृति की बात किसने की है? वाइगोत्स्की ने की है। अब देखिए उनका सबसे महत्वपूर्ण विचार, किनका? लेव वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की का सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है? अंतरक्रिया। वाइगोत्स्की का सबसे इंपॉर्टेंट जो थॉट है वो अंतरक्रिया है, अन्योन्य क्रिया पर अधिक उन्होंने बल दिया है, इंटरेक्शन पर अधिक बल दिया है। यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं, तभी सीख पाते हैं। यहाँ पे ये सारे क्या हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करके सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम एक दूसरे से अंतर क्रिया या अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन करते हैं और इसके द्वारा ही हम सीखते हैं। ठीक है, अब वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। देखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट इनका है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या है पहला कॉन्सेप्ट? क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये क्या होता है? जिसको हम ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। पहले पढ़ लेते हैं इसको, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। बालकों में निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चे का निष्पादन कैसा है। बालकों में परफॉर्मेंस जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बालक की परफॉर्म करने की क्षमता तो सीमित होती है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि उसको बढ़ाया जा सकता है। बालकों की सीमित क्षमता को बढ़ाने के इस कॉन्सेप्ट को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र नाम दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि बालक के अंदर जो क्षमता है परफॉर्म करने की, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो योग्यता है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट था इसी को उन्होंने ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। और डिटेल में इसको समझते हैं।
देखिए, इसके अनुसार किसी कुशल या वयस्क साथी की सहायता से बालक के निष्पादन यानी कि बालक के परफॉर्मेंस क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। कोई कुशल व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए बालक है, अगर उसको कोई इस कुशल व्यक्ति जिसको उस बालक से अधिक नॉलेज है वो बालक की हेल्प कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चे की जो भी उसकी ज़रूरत है, जो भी परफॉर्मेंस है उसमें इंक्रीजमेंट हो जाएगा। कोई वयस्क साथी, कोई भी साथी उसका हो सकता है जो अधिक नॉलेज रखता हो, वो अगर उसको पुश कर रहा है तो बच्चा बेहतर कर सकता है। उसकी सहायता से बालक निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? और बेहतर समझ में आएगी, सुनिए। बालक के द्वारा बिना सहायता के किए जाने वाले कार्य, ऐसा काम जो बिना सहायता के किया जा रहा है, ठीक है, और कुशल वयस्क की सहायता से किए जाने वाले कार्य और कुशल व्यक्ति की सहायता से जो काम किया जा रहा है उसके बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। देखिए, समझिए मेरी बात को। जैसे कि आप हैं, ठीक है, अभी आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और मान लीजिए आप पहले भी सीटेट दे चुके हैं और आपके सीटेट में पासिंग मार्क्स कितना, देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र अभी बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा। जैसे आपके सीटेट में मार्क्स कितने पास होने चाहिए, पास आउट के लिए 90 नंबर आपको अगर मिल जाए तो आप पास हो जाएंगे। हालांकि ओबीसी वगैरह के लिए 82 काफी होते हैं। 90 नंबर मान के चलते हैं कि 90 नंबर पे आपका सीटेट क्लियर होता है, ठीक है। आपको नॉलेज है, आप पहले भी सीटेट दे चुके हैं, लेकिन आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 80 से ऊपर नहीं आ रहे हैं। ओके, 80 से ऊपर नहीं आ रहे हैं। अभी आपको किसी ने बताया कि एसपी सर ने क्लासेस शुरू की है, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं, बेहतर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा लेते हैं, आप उनकी क्लासेस ज्वाइन करिए। मान लीजिए वो बच्चा जो है हमारी क्लासेस कंटिन्यू देखता है, आप भी देखते हैं, और अब जब वो बच्चा क्लासेस देखने लग गया तो उसके नंबर जो थे वो यहाँ पे, बच्चा तो सोच रहा था कि मुझे 140 लाने हैं, लेकिन पहले 80 आते थे। अभी उसने कोशिश की और अब वो कितने पे पहुंचा, मान लीजिए उसने 92 नंबर बच्चा लेकर के सीटेट क्वालिफाई कर गया। तो इस 80 नंबर पे वो था, ये उसकी रियलिटी थी, लेकिन जब हमने उसको सहायता दी तो बच्चा 92 ले आया। तो ये चीज होती है कि जो उसकी असलियत है और फिर जो सहायता के माध्यम से बच्चा जहां तक पहुंचता है, इसके बीच के अंतर को ZPD कहा जाता है। इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। इस चित्र को देखिए, यहाँ पे व्हाट कैन आई डू, यहाँ पे जो बच्चा कर सकता है, फिर यहाँ पे है कि व्हाट कैन आई डू विद हेल्प, और जो बच्चा हेल्प के माध्यम से कर सकता है, इनके बीच को ही हम क्या कहते हैं, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, बालक द्वारा बिना सहायता के जो काम किया जा रहा है वो, यानी कि बच्चा जो है कि बिना सहायता के जो काम कर रहा है, बच्चा 80 नंबर ला रहा था, फिर कुशल वयस्क की सहायता से, वो कुशल व्यक्ति कौन हो गए, हम हो गए। ठीक है, उस किए जाने वाले कार्य के बीच अंतर हम हो गए, तो हमने बच्चे को पास करा दिया, 92 नंबर हमने पढ़ाया, बच्चे 92 नंबर लेकर के पास हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। चलिए बात करते हैं। अब देखिए, पाड़ या ढांचा, इसका दूसरी स्टेज होती है पाड़ या ढांचा, स्कैफोल्डिंग इसको कहते हैं। वयस्कों के द्वारा, वयस्क कौन है, ये यहाँ पे वयस्क व्यक्ति है, दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प। टेम्पोररी हेल्प वो होती है जो कुछ समय के लिए दी जाती है, या गाइडेंस या कोई निर्देशन जो हम कुछ समय के लिए सामने वाले को दे रहे हैं, इसी को स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहा जाता है। मान लीजिए बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा होता है घर में, तो उसका जो बड़े भाई बहन है वो थोड़ा साइकिल में हाथ लगा देते हैं, पकड़ लेते हैं, ताकि वो एक बैलेंस बनाना सीख जाए, है ना। ये देखिए, पहले बच्चे की साइकिल पकड़ के रखे थे और बाद में जब बच्चा थोड़ा चलने लग गया तो इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि बच्चा अब यहाँ पे बैलेंस बनाना सीख रहा है। ठीक है, ये देखिए, पहले बच्चे की साइकिल को पकड़े हुए थे, फिर बाद में क्या किया इन्होंने, साइकिल को छोड़ दिया। ये क्या है, ये स्कैफोल्डिंग है, ये टेम्पोररी हेल्प है। ये लोग जो हेल्प यहाँ पे कर रहे हैं वो कैसी हेल्प है, ये टेम्पोररी हेल्प है। ठीक है, जो कुछ समय के लिए दी जा रही है, यही तो स्कैफोल्डिंग है, यही तो पाड़ या ढांचा है। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, उसका जो होमवर्क मिलता है, कभी कभी बच्चे पूरा होमवर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जितनी उनकी क्षमता है उतनी कर लेते हैं, फिर बाकी होमवर्क अगर वो नहीं कर पाते तो हम लोग वहाँ पे एक टेम्पोररी हेल्प कर देते हैं बच्चों की, थोड़ा बता देते हैं कि बेटा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, फिर बच्चा कहता है हाँ ठीक, अब हम कर लेंगे, अब हम कर लेंगे। फिर बच्चा समझ जाता है और वो होमवर्क को आसानी से कर लेता है। तो वहां पे जो बच्चे की हमने हेल्प की वो टेम्पोररी हेल्प है, वही स्कैफोल्डिंग है, वही पाड़ या ढांचा है।
बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाषा और विचार के बारे में यहां से आपको 1 से 2 नंबर देखने को सीटेट में मिलेंगे। ये हम एक लिखित दे रहे हैं कि यहां से आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, भाषा और विचार से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्योंकि इस क्लास में मैं सिर्फ इस क्लास में क्या, हर क्लास में अब मैं वही पढ़ा रहा हूं जो आपको एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाहर का एक पॉइंट नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है। भाषा और विचार, ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट। इन्होंने भाषा को एक उपकरण माना है। किन्होंने? वाइगोत्स्की ने माना है कि भाषा जो है वो एक उपकरण है, लैंग्वेज एक टूल के रूप में है। लेवाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञान बनाने में भाषा एक उपकरण, लैंग्वेज एज टूल के रूप में काम करती है। जो भाषा होती है वो एक टूल के रूप में काम करती है। भाषा एक उपकरण के रूप में किसने माना है? लेवाइगोत्स्की ने भाषा को एक उपकरण माना है। संज्ञान क्या होता है? मैंने आपको बताया था जीन पियाजे की क्लास में। संज्ञान क्या है? किसी चीज के बारे में जानना ही संज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में अगर आपको जानना है तो उसमें भाषा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और डिटेल में समझते हैं। भाषा के लैंग्वेज टूल के रूप में काम आती है, जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। सामने वाले के सामने जो है अपने विचारों को भाषा के रूप में ही तो प्रकट कर पाते हैं। अगर हमें किसी से प्रश्न पूछना है, टीचर से प्रश्न पूछना है, तो हम भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा एक उपकरण है, चीजों को श्रेणीबद्ध कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में सोच पाते हैं। कि अगर आप सोच रहे होते हैं तब भी तो लैंग्वेज का यूज करते हैं। मुझे ये करना है, मुझे 80%, मुझे जो है 140 मार्क्स लेके आना है सीटेट में, और इतनी मेहनत करनी है, ये करना है। ये क्या है? ये जो आप सोच रहे हैं वो भी तो क्या है? भाषा के माध्यम से ही तो सोच पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो वाइगोत्स्की है उन्होंने भाषा को एक उपकरण के रूप में माना है कि जो भाषा है वो एक उपकरण है, वो एक टूल का काम करती है। हम किसी भी समस्या समाधान के दौरान शब्दों का यूज करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर हम फेस करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं? शब्दों का। यार ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। चित्रों और सेंटेंसेस के माध्यम से ही अपनी हम समझ बना पाते हैं। कोई इमेज को देख लिया, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट हमें बनाना है, अपनी दिमाग में जो समझ बनाता है, वो भी भाषा के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? बना पाते हैं। इनके अकॉर्डिंग भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। भाषा और चिंतन, इस बात को समझिएगा, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको जो है क्या करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो वो कर लो। ठीक है, और डेली क्लासेस अटेंड करते रहो, और जो थ्योरी है उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो। अब और आपको जो है 140 प्लस आप मार्क्स ला सकते हो। सीटेट बहुत आसान है। अब आपने क्या किया? चिंतन करना शुरू कर दिया। अरे यार सर बात सही कह रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्लासेज है इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो सर की क्लासेज होती हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होती हैं, और हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है। यानी कि आपने चिंतन शुरू कर दिया है ना। तो इसमें भाषा और चिंतन अलग अलग ही कह रहे हैं कि आपने जो चिंतन कर रहे हैं वो अलग है और भाषा अलग है, लेकिन हम कर तो भाषा के माध्यम से ही रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि बाद में एक साथ हो जाते हैं। पहले आप चिंतन करते हैं कि हाँ हमें ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और रोज 3-4 घंटे पढ़ेंगे, सीटेट जल्दी पास कर लेते हैं, फिर अगली बार हो सकता है वैकेंसी वगैरह आ जाए, आपके दिमाग में तुरंत थॉट चलने लगे, यानी कि आप चिंतन कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से कर रहे हैं? भाषा के माध्यम से, है ना। ऐसा आप अपनी भाषा में तो उस बात को समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप दूसरी लैंग्वेज यूज करने लग गए, नहीं, अपनी भाषा का यूज करके, है ना, चिंतन कर रहे हैं। ये कहते हैं शुरुआत में ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाती हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? अपनी ही बात समझनी है। अपनी का मतलब जो वाइगोत्स्की कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक, पॉइंट देखिए, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले भाषा आती है, उसके बाद में विचार आता है। पियाजे ने माना कि पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतने बड़ा जो है हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे। लड़ने का मतलब है वो उनके उसमें कमी निकालना है, और वाइगोत्स्की पता लगे पियाजे में कमी निकालना है, और इन दोनों को अब हमें झेलना पड़ रहा है। सीबीएसई इसका खूब फायदा उठा रहा है, सीटेट फायदा उठा रहा है, और हम इनको पढ़ते पढ़ते आधे हुए जा रहे हैं, है ना, इनकी लड़ाई को। तो इनकी लड़ाई क्या थी?
मतलब बस ऐसे कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि पहले भाषा आती बाद में विचार, और ये कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, एक दूसरे की बात को काटने में लगे रहते थे। अब देखिए वाइगोस्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के औजार के रूप में देखा है। वाइगोस्की कहते हैं कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा एक औजार के रूप में काम करती है, एज अ टूल काम करती है, जिसका प्रयोग बालक आरंभिक बाल्यकाल से ही अपने कार्यों के नियोजन और समस्या समाधान के लिए प्रारंभ कर देता है। भाई अगर हमें कोई भी जैसे समस्या समाधान करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो भी तो हम भाषा के माध्यम से ही बोल करके या सोच करके ही करते हैं, है ना। अपने कार्यों का नियोजन करना है, प्लानिंग करनी है, शुरुआत से ही बालक क्या करता है, भाषा का यूज करके ही काम को करता है। अब देखिए यहां पे निजी भाषा, आंतरिक भाषा, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। प्राइवेट स्पीच जिसको कहा जाता है, वाइगोस्की ने जिसको प्राइवेट स्पीच कहा है। वाइगोस्की ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को समझने की एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच को महत्वपूर्ण माना है कि बालक का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें जो प्राइवेट स्पीच है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्राइवेट स्पीच होती क्या है देखिएगा, निजी भाषण शुद्ध भाषा में अगर बात करें मतलब बालकों में पाई जाने वाली स्वयं से बात करने की जो प्रवृत्ति होती है, जब बालक खुद से बात करता है वो प्राइवेट स्पीच होती है। जैसे यहाँ पे ये बच्ची है, ठीक है, यहाँ पे बोल बोल करके जैसे बच्चा बोलने लगता है कि हाँ ये काम ऐसे करना है, इसको हम यहाँ लगाते हैं, ये ऐसे करते हैं, या ये बोल रहा है कि हमको ये यहाँ पे सेट करना है, ये कार्ड यहाँ सेट करना है, इस तरीके से ना, ये प्राइवेट स्पीच होती है। कभी भी हम लोग भी ऐसे करते हैं, अकेले बैठे होते हैं तो मन ही मन हो रहा है, अच्छा ये चीज़ पहले पढ़ा देते हैं, फिर ये क्वेश्चन करा देंगे, फिर ये क्लास करा देंगे, ये क्या है, या जैसे और कोई काम कर रहे होते हैं तो कभी भी हम लोग भी बोलने लगते हैं, अकेले बैठे बैठे बोलने लगते हैं। ये प्राइवेट स्पीच होती है। हम अपने आप से बात यानी कि बालकों में पाई जाने वाली स्वयं से बात करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे निजी भाषण कहा जाता है। इसमें बच्चा जो होता है वो अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अच्छा इस कार्ड को उठा करके यहाँ नहीं, नीचे नहीं, इसको ऊपर सेट करते हैं, यानी कि वो अपने ही कार्य को निर्देश दे रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पियाजे ने निजी भाषा को आत्मकेंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिक कहा है, अपरिपक्व माना है, एक प्रकार से इन्होंने इसको विकार माना है। क्या माना है? पियाजे कहते हैं कि ये जो निजी भाषा है ये एक विकार है, ईगोसेंट्रिक है, अपरिपक्व है। जबकि वाइगोस्की ने, इन्होंने फिर इनकी लड़ाई हो गई यहाँ पे, वाइगोस्की कह रहे हैं बालकों के संज्ञानात्मक विकास में जो निजी भाषा है उसको इन्होंने एक मार्गदर्शक के रूप में माना है, एक गाइडेंस के रूप में माना है कि बच्चे के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, जब बच्चा खुद से बात करता है, अपने काम को खुद निर्देशित करता है, तो भैया ये गलत कहाँ से है, ये विकार कहाँ से है, ये तो एक गाइडेंस है ना। ये बच्चे के लिए हेल्पफुल है। बच्चा शुरुआत से ही, चाहे उसकी निजी का, चाहे उसकी कोई समस्या समाधान हो, कोई प्लानिंग हो, हर जगह वो भाषा का यूज करता है। इन्होंने कहा नहीं पियाजे तुम गलत हो, हम सही हैं, हम इसको मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। ठीक है, आपको इन दोनों को पढ़ना है। अब देखिए समझ, इन लाइन को याद रखनी है। इनके अकॉर्डिंग आरंभिक बाल्यावस्था में यह बालक के विचारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। कौन? भाषा। वाइगोस्की ने माना कि बड़बड़ाना, मटरिंग बच्चों को अपनी सोच और समस्या को सुलझाने की योजना, निगरानी और मार्गदर्शन करने की क्षमता है। क्या यही प्राइवेट स्पीच? बच्चे क्या करते हैं? बड़बड़ाते हैं, है ना, ये करना वो करना, इस तरीके से ना, कभी कभी हम लोग खुद भी कभी ऐसे मटरिंग करने लगते हैं। तो ये सोच और समस्या को सुलझाने की एक योजना है, एक निगरानी है, एक मार्गदर्शन करने की क्षमता है। आगे बात करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक निजी भाषण को स्वयं से संवाद के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी खुद से बात करने के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वह अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समस्याओं की समझ बना पाते हैं और व्यवहार तथा सोच को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से? प्राइवेट स्पीच के माध्यम से। आप देखिएगा क्लास एंड होने वाली है, ये कुछ इन दोनों के बीच में जो है और कुछ बातें हैं जिन्होंने पियाजे ने कुछ और माना है, वाइगोस्की ने कुछ और माना है, इनके बारे में पूछ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सीटेट ये पूछ लेता है ये पियाजे के अकॉर्डिंग है या वाइगोस्की के अकॉर्डिंग है, इन दोनों में क्या अंतर है समझिए। देखिए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं निर्धारित की और पियाजे कहते हैं बच्चा जो है वो 4 स्टेजेस से होकर के गुजरता है
है ना, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 वाली स्टेज। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए कोई सामान्य अवस्थाएं नहीं बताई है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, वाइगोत्स्की ने कोई अवस्थाएं नहीं बताई है। अवस्थाएं बताने वाले आपके जीन पियाजे हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की मुख्य प्रक्रियाएं स्कीमा माना है, अनुकूलन माना है, आत्मसात्करण माना है, रचनात्मक समायोजन बताई है। जबकि वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में संक्रिया भाषा, सांस्कृतिक औजार, संवाद, इन सभी को इंपॉर्टेंट माना है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा इंपॉर्टेंट रोल होती है, सांस्कृतिक औजार होते हैं, संवाद, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पियाजे ने भाषा की अल्प भूमिका बताई है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो भाषा का रोल है वो बहुत कम है, अल्प मात्रा में है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होने पर बल दिया है कि जो भाषा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने 3 चीजों पर महत्व दिया है। पहला इन्होंने कहा है समाज, बच्चा जो है वह समाज से सीखता है, बच्चा संस्कृति से सीखता है, और भाषा, यानी कि वाइगोत्स्की ने 3 चीजों पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बल दिया है। समाज, संस्कृति और भाषा पर बल दिया है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज से, संस्कृत से इंटरेक्ट करके सीखता है। क्लास कैसे रही कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से बेहतरीन क्लासेस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद वाइगोत्स्की से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं आपको 30 से 50 क्वेश्चंस लगभग देने वाला हूं, 30 से 40 क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की के होंगे, क्योंकि इस क्लास को पढ़ने के बाद अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर लेंगे आपके लिए रामबाण होगा, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा।